इससे पहले हमने एनिमल किंगडम के अंदर पॉरीफेरा कंप्लीट कर लिया था, 10 मिनट के अंदर पॉरीफेरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे जनरल फीचर। और पॉरीफेरा के अंदर हमने कंप्लीट थ्योरी करी थी, उसके साथ में उसकी एनसीईआरटी भी रीड कर ली थी हैंड टू हैंड। आज जनरल फीचर करेंगे पूरे एनिमल किंगडम के अंदर पॉरीफेरा से लेके कंप्लीट कॉर्डेट तक। और एनिमल किंगडम के अंदर जो जनरल फीचर आए हम करेंगे, इसके अंदर हम कवर करेंगे सबकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जम लेयर, सेगमेंटेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और फिर एनसीईआरटी भी रीड कर लेंगे हाथ के हाथ। और इसके साथ साथ जो भी पढ़ेंगे ना, ये पॉरीफेरा टू लेके कॉर्डेट तक हर चीज़, सब चीज़ों के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जो जो हम करेंगे उसके अंदर साथ साथ उसके एग्जांपल हैंड टू हैंड लर्न करने भी चलेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, हैबिटाट और हैबिट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो पॉरीफेरन्स होते हैं या सीलेंट्रेट एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, सबकी जो हैबिट है, किस तरह से रहते हैं और उनका हैबिटाट क्या क्या है, किस किस तरह के होते हैं। या तो कुछ उसमें से होंगे जो मोटाइल होंगे, जो मूवमेंट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे नॉन मोटाइल जो कि मूव नहीं करते, अपने एक ही जगह पर रहते हैं। जो नॉन मोटाइल होते हैं वो होते हैं स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस कहते हैं, सब पॉलीफेरन्स होते हैं वो सब स्पॉन्जिस में आते हैं। उसके और दूसरा होता है हाइड्रा। इसे नॉन मोटाइल होते हैं, इसे सेसाइल भी कहा जाता है। नॉन मोटाइल के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं हम, सेसाइल, जो एनसीईआरटी में दे रखी है। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मोटाइल और एक है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल के अंदर हमें दो एग्जाम्पल याद रखने, एक होता है हाइड्रा और दूसरा होता है स्पॉन्जिस। और हैबिट मतलब किस तरह से रहते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जो अकेले रहते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो ग्रुप में रहते हैं। और ग्रुप भी दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है जो कि टेम्परेरी ग्रुप होता है, और एक ग्रुप परमानेंट ग्रुप होता है। परमानेंट ग्रुप में जैसे एग्जांपल है हनी बी का। हनी बी के अंदर जो ग्रुप होता है उसके अंदर सबके रोल्स डिफाइन होते हैं, जैसे क्वीन का क्या काम है, वर्कर का क्या काम है, वो परमानेंट ग्रुप के अंदर आता है। ऑन दी अदर हैंड कोई ऐसा ग्रुप हो जो कि टेम्परेरी ग्रुप है, उसके अंदर रोल्स डिफाइन नहीं होते। रोल्स सिर्फ और सिर्फ परमानेंट ग्रुप में ही डिफाइन होते हैं। कुछ एनिमल्स जो कि अकेले रहते हैं, अकेले के लिए टर्म यूज किया जाता है सॉलिटरी, जो कि अकेले रहते हैं। इसका एग्जांपल है हाइड्रा। एग्जांपल है इसका हाइड्रा। और ग्रुप के अंदर दो ग्रुप आते हैं, जैसे बताया अभी, टेम्परेरी ग्रुप और परमानेंट ग्रुप। टेम्परेरी ग्रुप और परमानेंट ग्रुप, जैसे ये ग्रुप है वही, जो टेम्परेरी ग्रुप होता है उसके अंदर रोल्स डिफाइन नहीं होते, बट जो परमानेंट ग्रुप होता है उसमें रोल्स डिफाइन होते हैं। और परमानेंट ग्रुप का एग्जांपल हो जाएगा एक हनी बी। परमानेंट ग्रुप का एग्जांपल हो जाएगा हनी बी। और जो टेम्परेरी ग्रुप होता है वो लॉयन और लोकस्ट। लॉयन और लोकस्ट, लोकस्ट एग्जांपल एक आर्थ्रोपोड के अंदर भी आएगा आगे। इसके लिए अब टर्म क्या यूज किया जाती है, कॉलोनियल, और इसके लिए यूज की जाती है ग्रेगेरियस। ये समझाता हूँ ये होती क्या है। देखो, ग्रुप दो तरह के होंगे, एक होगा टेम्परेरी ग्रुप और एक होगा परमानेंट ग्रुप। टेम्परेरी ग्रुप के अंदर रोल्स डिफाइन नहीं होते, बट परमानेंट ग्रुप के अंदर रोल्स डिफाइन होते हैं। अब ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जो कि टेम्परेरी हो, ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जो कि टेम्परेरी हो, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है कॉलोनियल। उसको क्या कहते हैं, कॉलोनियल। कॉलोनियल, जैसे लॉयन का जो ग्रुप होगा उसे भी कॉलोनियल यूज किया जाएगा उसके लिए टर्म, और लोकस्ट के ग्रुप के लिए भी कॉलोनियल यूज किया जाएगा टर्म। बट जो हनी बी का जो ग्रुप होगा उसके लिए हम यूज करेंगे टर्म ग्रीगेरियस, क्योंकि ग्रीगेरियस यूज किया जा रहा है परमानेंट ग्रुप के लिए। जैसे हनी बी का परमानेंट ग्रुप होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ग्रीगेरियस। तो ग्रुप को हम इस तरह से बोल सकते हैं, जो हैबिट होगा और जितने भी जब एनिमल्स हैं, एक तो सॉलिटरी होंगे जो कि अकेले रहेंगे, मीन्स जिसका एग्जांपल होगी हाइड्रा। दूसरा वो ग्रुप होगा जो कि टेम्परेरी ग्रुप है, एक कॉलोनियल और एक ग्रीगेरियस। अब दो तरह के होंगे, एक तो डायूर्नल, नॉक्टर्नल। सिंपल है, डायूर्नल वो जो कि एक्टिव होते हैं डे टाइम के अंदर, और नॉक्टर्नल वो जो एक्टिव होते हैं नाइट टाइम के अंदर। ये जब तो हमने देखा, ये एक जनरल सी बात थी, इसके अंदर दो या तीन चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि हैबिट जो होती है जिस तरह से रहते हैं, एक तो मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल में पूछ लेगा हाइड्रा या स्पॉन्जिस, इन दोनों की पूछ लेगा कौन सा नॉन मोटाइल है। या नॉन मोटाइल पूछ के चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ही ऑप्शन होगा। पॉरीफेरन्स भी हो सकता है स्पॉन्जिस, क्योंकि स्पॉन्जिस सारे पॉरीफेरन्स में ही आते हैं। और दूसरा ग्रुप पूछ लेगा कि कॉलोनियल ग्रुप का एग्जांपल बताओ जिसके अंदर रोल्स डिफाइन नहीं होते, लॉयन और लोकस्ट, और जिसमें रोल डिफाइन होते हैं टर्म यूज करते हैं ग्रीगेरियस, हनी बी। अब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन चार तरह की ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है हमें। एक पढ़नी है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक सेल होता है, एक सेल होता है, उसके अंदर जो एक सेल होता है ना वही सारे काम करेगा। एक सिंगल सेल है, जैसे एक सिंगल सेल है, उसकी बॉडी एक ही सेल है, कंप्लीट उसकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी है, और वही सेल सारे काम करेगा। डाइजेशन का काम भी वही सेल करेगा, रेस्पिरेशन भी वही करेगा, और एक्सक्रीशन भी वही करेगा। ये होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। और जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, जब टाइम आगे बढ़ा, अडेप्टेशन हुई, तो बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनता है, पता है हमें। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आती है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, टिश्यू बन गए थे, इसमें सिर्फ सेल सेल ही थे, एक ही सेल था, उसकी ही पूरी बॉडी थी, वही एक सेल बहुत सारे काम कर रहा था। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिश्यू बन गया, जैसे एक सेल है, जैसे एक सेल एक ही काम करेगा। एक सेल है डाइजेशन का, बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बना दिया, तो ये पूरा टिश्यू है ना, ये डाइजेशन का काम करेगा। एक सेल है, बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बना दिया, तो ये टिश्यू जो है पूरा ही काम करेगा सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन का। ऐसी दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे एक सेल है वो एक्सक्रीशन का काम करता है। एक सेल एक्सक्रीशन का काम करता है, बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बना दिया, तो ये कंप्लीट टिश्यू है, ये टिश्यू एक्सक्रीशन का काम करेगा। इन दोनों में डिफरेंस ये है सबसे बड़ा, कि जो एक सेल होते हैं ना, यही सिंगल सेल सब काम करता है। डाइजेशन भी यही सेल करेगा, एक्सक्रीशन भी यही सेल करेगा, और रेस्पिरेशन भी यही सेल करेगा। बट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेल एक ही काम करता है, जैसे ये सेल सिर्फ डाइजेशन करेगा, अगर एक्सक्रीशन करना होगा उसके लिए हमारे पास दूसरा सेल होगा। और तीसरा आता है ऑर्गन लेवल। ये बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना देते हैं, तो वो ऑर्गन लेवल हो जाता है। इसके अंदर एक ऑर्गन काम करेगा, जैसे ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन लीवर है, तो लीवर क्या काम करेगा, डाइजेशन का। तो लीवर के जितने भी सेल हैं सब डाइजेशन ही करेंगे, एक कंप्लीट ऑर्गन डाइजेशन करेगा। यहाँ पर एक टिश्यू कर रहा था डाइजेशन, यहाँ पर एक ऑर्गन करेगा डाइजेशन। अब जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक कंप्लीट काम करें तो उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके एग्जाम्पल याद करने जो कि पूछता है हमसे, बहुत ईजी से याद करना। देखो, जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है पॉरीफेरस में।
पॉलीफेरन्स जो होते हैं सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, पॉलीफेरन्स सबसे सिंपल होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, उसमें एक ही सेल होता है, तो एक ही सेल सारे काम करता है, डाइजेशन भी, एक्सक्रीशन भी, रेस्पिरेशन भी। सेलुलर लेवल का एग्जांपल है हमारे पास में पॉलीफेरा, इसका एग्जांपल है पॉलीफेरा। उसके नेक्स्ट बात है टिश्यू लेवल, टिश्यू का एग्जांपल है सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्थिस, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स तक। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्री, सिमेट्री में एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं और सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर कोई भी प्लेन नहीं होता, जिनसे हम दो हाफ में डिवाइड कर सके। जैसे हमें कुछ एक ऑर्गेनिज्म बना दिया है सर, मान लो फॉर एग्जांपल ये है, इसके अंदर कोई सिमेट्री है क्या? अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ या फिर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो कोई सिमेट्री नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं है। तो ऐसे जो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके ये मोस्ट ऑफ द पॉलीफेरन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलीफेरन्स होते हैं। नो प्लेन प्रेजेंट विच इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, कोई भी एक ऐसा प्लेन प्रेजेंट नहीं है जो इनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके। तो दूसरे होते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में दो आते हैं, एक होते हैं रेडियल सिमेट्री और एक होती है बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वो होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा प्लेन प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा प्लेन प्रेजेंट हो। जैसे हमारे पास में स्क्वायर है, ये है, मैं इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकता हूँ दो हाफ में, इस तरह से ना करके इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, तब भी दो हाफ में हो जाएगा। तो एक से ज्यादा प्लेन हो, इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और जिसमें सिर्फ एक ही हो उसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, उसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री एग्जांपल होता है हमारे सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा। याद करेंगे भाई, वही तरीका याद करने का। पहले इसको लिखना चाहिए था, पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, ऐसे करके कॉर्डेट तक जाएंगे। जो पॉलीफेरन्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, पॉलीफेरन एसिमेट्रिकल होते हैं। सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकानोडर्मेटा में सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकानोडर्मेटा, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स, इसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है, इसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। रिमेनिंग ऑल ये रहा बायलैटरल सिमेट्री, जैसे ये बना रखा हमने, देखो ये रहा। इसे स्क्वायर एग्जांपल दिया था, ऐसे अभी भी देख सकते हो। इसके अंदर एक से ज्यादा प्लेन होने चाहिए, मैं इसको इस तरह से भी कट करके दोनों हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ और ऐसे ना करके इस तरह से भी दो हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। बट जो बायलैटरल सिमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसको इस तरह से कट करना चाहूँ तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। बट मैं इसको इस तरह से करा, मैंने ऐसे कट करा तो यहाँ वाला और ये वाला दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, सिर्फ एक ही प्लेन प्रेजेंट है इसके अंदर, इसे बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स तक, प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स तक के अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। इसका एडवांटेज क्या होता है रेडियल सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री का? देखो जो रेडियल सिमेट्री है ना, ये जो रेडियल सिमेट्री है इसके अंदर हेड प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर हेड नहीं होता। और जब हेड नहीं होता रेडियल सिमेट्री के पास, तो ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मूव इन ऑल डायरेक्शन, मूव इन ऑल डायरेक्शन। जब इनके पास हेड नहीं होता तो ये किसी भी डायरेक्शन मूव करते रहते हैं। और जब ये हर डायरेक्शन मूव कर सकते हैं तो किसी भी डायरेक्शन से ये फूड गैदर कर सकते हैं, कैन अब्सॉर्ब फूड इन ऑल डायरेक्शन। हेड एब्सेंट होता है रेडियल सिमेट्री में, जो जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है उन ऑर्गेनिज्म में हेड एब्सेंट होता है, सब डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, कैन एब्सॉर्ब फूड इन ऑल डायरेक्शन। और जो बायलैटरल सिमेट्री होती है इसके अंदर हेड प्रेजेंट हो जाता है, और हेड प्रेजेंट को हम बोलते हैं सिफिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? सिफिलाइजेशन। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिफिलाइजेशन हो गया, हेड प्रेजेंट हो गया, उनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। सिर्फ एक ही प्लेन से हम उनकी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इनकी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, इनकी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। और डिसएडवांटेज एक ही होता है, डिसएडवांटेज की स्लो मूवमेंट होती है। जब इनके पास हेड नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है इनको मूव करने की। जब कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है, तो मूवमेंट कैसी होगी? स्लो होगी। बट जो डायरेक्शनल मूवमेंट है तो उसकी मूवमेंट फास्ट होती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास जम लेयर। जम लेयर, दो जम लेयर और तीन जम लेयर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। जम लेयर क्या होती है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और जिसमें तीन जम लेयर होती है उसके लिए टर्म यूज करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। दो जम लेयर के लिए दो है तो डिप्लोब्लास्टिक, तीन जम है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इसमें मीजोडर्म नहीं होती, इसमें मीजोडर्म नहीं होती। बट जो तीन जम लेयर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। ये जो जम लेयर होती है, मीजोडर्म होती है, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स बनाती है, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स बनाती है। हमारी जो लेयर होती है आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर, जो कि ऑर्गन बनाती है एक, वो यही तीन जम लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इनका मीजोडर्म नहीं होती, जैसे ये रहा, इसे देखो ध्यान से। एक्टोडर्म है बाहर वाली लेयर, एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। और ये मीजोग्लिया है, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली, बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। और जो बीच में होती है मीजोग्लिया। मीजोडर्म एब्सेंट होती है, मीजोडर्म एब्सेंट होती है। दो जम लेयर डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म नहीं होती, मीजोग्लिया होती है। और जो मीजोग्लिया होती है ना, ये कोई भी ऑर्गन नहीं बनाती, डू नॉट फॉर्म एनी ऑर्गन, ओनली प्रोवाइड सपोर्ट। ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कोई भी ऑर्गन नहीं बनाती। एनसीईआरटी के अंदर इसका एग्जांपल जो डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर वही दे रखा है, देखो। बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर ये वाली, अंदर वाली एंडोडर्म। और ये जो है जारी लाइक जो है ये इसे कहते हैं मीजोग्लिया, इसे कहते हैं मीजोग्लिया, ये बना रखी है मीजोग्लिया। ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मीजोग्लिया होती है, मीजोडर्म नहीं होती, ये डिप्लोब्लास्टिक है। अब जो मीजोग्लिया होती है ना, ये जो मीजोग्लिया होती है अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, सिर्फ सपोर्ट एंड बुओयंसी प्रोवाइड करती है। तो जनरली ए सेलुलर होती है। मीजोग्लिया कैसी होती है? अनडिफरेंशिएटेड होती है, ए सेलुलर होती है, कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती। इसका एग्जांपल होता है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। और जो पॉलीफेरन्स होते हैं उसके अंदर जम लेयर ही नहीं होती, वो तो एसिमेट्रिकल होते हैं और उसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है।
जो जम लेयर होती है डिप्लोब्लास्टिक 2 जम लेयर है तो 2 में होती है सीलेंट्रेटा टिनोफोरा। डिप्लोब्लास्टिक 2 जम लेयर है 2 में होती है सीलेंट्रेटा टिनोफोरा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जम लेयर इसके अंदर एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म। मेसोडर्म आ जाती है और मेसोडर्म क्या करती है ऑर्गन बनाती है, फॉर्म ऑर्गन बनाती है। वहां 2 जम लेयर थी मेसोग्लिया थी बीच के अंदर तो वो ऑर्गन नहीं बनाती थी, सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। बट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में मेसोडर्म आ जाती है तो ये ऑर्गन्स बनाती है, एक्टोडर्म मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक किसमें होती थी सीलेंट्रेटा टिनोफोरा होती है या पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा टिनोफोरा। पॉरीफेरस में तो होती ही नहीं है, तो इनको छोड़ के जितने भी होते हैं सब में जम लेयर होती है, सब में जम लेयर होती है। इसको दो पदार्थों से कंबाइन कर देते हैं। देखो सिमेट्रिक पढ़ा था हमने एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। पॉरीफेरस एसिमेट्रिकल होते हैं और सिमेट्रिक किसमें होती है सीलेंट्रेटा टिनोफोरा इकाउंटरमेटा। सीलेंट्रेटा टिनोफोरा इकाउंटरमेटा। सिमेट्री भी होती है तुम्हें रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट तक के अंदर होती थी। जम लेयर 2 जम लेयर जिसके अंदर मेसोग्लिया होती थी तो 2 में सीलेंट्रेटा टिनोफोरा। और 3 जम होती थी प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट तक में 3 जम लेयर होती थी। अब तुमने यहाँ से तक एक चीज कोई नोटिस करी, जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स तक, प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स तक, इन सबके अंदर ही 3 जम लेयर हैं। इन सबके अंदर 3 जम लेयर हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। 3 जम लेयर हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स तक देख लो। बाइलेटरल सिमेट्री थी, 3 जम लेयर है, प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी था इसके अंदर। नेक्स्ट आता है सीलोम। सीलोम कहते हैं कैविटी को, सीलोम होती है कैविटी। जो अंदर वाली लेयर थी ना हमारी मिड वाली जो थी मेसोडर्म, अगर ये पूरे में प्रेजेंट होगी, अगर पूरे में प्रेजेंट होगी तो कोई खाली स्पेस ही नहीं बचेगा। जैसे यहाँ था ये पूरे में प्रेजेंट थी मेसोडर्म, तो कोई स्पेस ही नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, अंदर पूरे में प्रेजेंट थी तो मेसोडर्म। बट यहाँ पर अगर मेसोडर्म बीच में से कहीं कहीं पे वैकेंट स्पेस बना ले, कहीं कहीं पे वैकेंट स्पेस बना ले तो उसी को बोलते हैं सीलोम, उसी को बोलते हैं सीलोम। सीलोम मतलब होता है कैविटी। तो स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल एंड शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म, शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म। ये स्टेटमेंट आ सकती है। सीलोम क्या है? सीलोम इज ए स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल, ये जो बॉडी वॉल है इस बॉडी वॉल के और गट वॉल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम सीलोम, एंड सीलोम शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म। सीलोम के बेसिस के ऊपर तीन सीलोम के बेसिस के ऊपर 3 जगह डिवाइड किया गया है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड ट्रूसिलोमेट। एसिलोमेट जिसके अंदर स्पेस एब्सेंट होता है, स्पेस एब्सेंट होता है, कंप्लीट मेसोडर्म होती है, स्पेस नहीं होता है, उसे बोलते हैं एसिलोमेट। इसके एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थिस। स्यूडोसिलोमेट इसके पैचेस बन जाते हैं, मेसोडर्म के राउंड पैचेस बन जाते हैं, बीच में कैविटी होती है, इसके एग्जांपल होता है एस्केल्मिन्थिस, राउंड वॉर्म। राउंड पैचेस होते हैं तो ये राउंड वॉर्म के अंदर फाइंड मिलते हैं हमें, इस तरह से याद कर सकते हो इसको। राउंड पैचेस होते हैं तो राउंड वॉर्म के अंदर फाइंड होते हैं ये। यूसिलोमेट यानी ट्रूसिलोमेट, ट्रूसिलोमेट यानी कंप्लीट सीलोम होगी, एंटायर स्पेस इज लाइन बाय मेसोडर्म, जो कितना भी स्पेस है ये मेसोडर्म से लाइन होता है। एसिलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थिस में, स्यूडोसिलोमेट एस्केल्मिन्थिस राउंड पैचेस होते हैं, राउंड वॉर्म के अंदर मिलते हैं हमें। और ट्रूसिलोमेट कंप्लीट सीलोम होती है, जो एंटायर स्पेस होता है वो लाइन होता है मेसोडर्म से। ये होती है एनिलिड टू कॉर्डेट्स तक, एनिलिड टू कॉर्डेट्स तक। ये एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम दे रखा है हमें, देखो ये सीलोम है, स्यूडोसिलोमेट राउंड पैचेस से मिलते हैं राउंड वॉर्म के अंदर एस्केल्मिन्थिस के अंदर। ये एसिलोमेट है, कोई सीलोम ही नहीं है, एसिलोमेट है, कोई सीलोम नहीं है। इसका एग्जांपल होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस। और ये जो है ना ये जो है ये जो लाइन है ये इसे बोलते हैं मीसेंट्री। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं मीसेंट्री, इसे बोलते हैं मीसेंट्री। ये कब बनती है? जब ये राउंड पैचेस होते हैं, ये इस तरफ जाते हैं और ये पैचेस इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा और ये ऐसे जाएगा, आपस में जब मिल जाएंगे ये तो एक लाइन बना लेंगे, इसे बोलते हैं मीसेंट्री, इसे बोलते हैं मीसेंट्री। देखो जम लेयर, इसको कंबाइन कर देते हैं, जितना जितना पढ़ा जा रहा है उसको हाथ के हाथ रिवाइज करे जा रहे हैं और याद कर रहा है। जम लेयर एब्सेंट किसमें होती है? पॉलीफेरस में जम लेयर एब्सेंट होती है। 2 जम लेयर होती है सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा के अंदर, 2 जम लेयर होती है सीलेंट्रेटा टिनोफोरा में, और 3 जम लेयर आती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में। 3 जम लेयर एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थिस, इसके आगे सीलेंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थिस तो कॉर्डेट सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब जो 3 जम लेयर होती है इसमें मेसोडर्म आ जाती है। अब मेसोडर्म अलग अलग टाइप की हो सकती है, या तो मेसोडर्म ऐसी होगी कि कंप्लीट मेसोडर्म होगी, कोई कैविटी नहीं होगी, इसे एसिलोमेट बोल देंगे, इसके एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थिस। या फिर ऐसी मेसोडर्म होगी जो पैचेस बना लेगी, उसमें होता है एस्केल्मिन्थिस। और ऐसी मेसोडर्म होगी जो कंप्लीट कैविटी बना दे और जो अंदर कैविटी है वो लाइन हो मेसोडर्म से और एनिलिड टू कॉर्डेट्स तक। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन जो सेगमेंट मिलते हैं आर्थ्रोपोड से मिलते हैं, और आर्थ्रोपोड का एग्जांपल है कॉकरोच। तो इसको एनिलिड, आर्थ्रोपोड और कॉर्डेट्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड, कॉर्डेट्स, इन सब के अंदर सेगमेंट मिलते हैं। और इस सेगमेंट को हम बोलते हैं मेटामर, उसको फैसिलिटेट मूवमेंट एंड ग्रोथ। मेटामर हमें फैसिलिटेट करता है मूवमेंट में और ग्रोथ हमें कॉकरोच को। सेगमेंटेशन मिलती है हमें एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट्स में। नेक्स्ट आता है नोटोकॉड। ये जो मेसोडर्म है, ये जो मेसोडर्म होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ इट डेवलप सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जो मेसोडर्म होती है ये ऑर्गन्स बनाती है ना, जो मेसोडर्म प्रेजेंट होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये सब मेसोडर्म क्या करती है जब एम्ब्रियोनिक लाइफ के टाइम के ऊपर ये डेवलप हो जाती है, एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। और जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को बोलते हैं नोटोकॉड, उसी को बोलते हैं नोटोकॉड। अब नोटोकॉड की 2 चीजें होंगी, या तो ये एब्सेंट हो जाएगा नोटोकॉड, या फिर जब जैसे जैसे ग्रोथ होगी ऑर्गेनिज्म की एब्सेंट हो जाएगा। अगर ये नोटोकॉड खत्म हो जाती है इसे बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, इसे बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स। इसे रिपीट कर देता हूँ, जो मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नोटोकॉड। नोटोकॉड के 2 काम होंगे, या तो ये एब्सेंट हो जाएगी, नोटोकॉड खत्म हो जाएगी जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, तो उन ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकॉड खत्म हो गई उन्हें बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉड नहीं है मींस नॉन कॉर्डेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स। बट अगर नोटोकॉड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ उसे बोलते हैं कॉर्डेट्स, उसे बोलते हैं कॉर्डेट्स। इफ नोटोकॉड प्रेजेंट कॉर्डेट्स, इफ नोटोकॉड रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम तो वर्टिब्रेट्स, और अगर नहीं होगी रिप्लेस वर्टिब्रल कॉलम तो नॉन वर्टिब्रेट्स। अगर नोटोकॉड एब्सेंट हो जाएगी तो इनवर्टिब्रेट्स, और नोटोकॉड प्रेजेंट होगी तो कॉर्डेट्स। और कॉर्डेट्स में अगर नोटोकॉड रिप्लेस हो जाए वर्टिब्रल कॉलम से तो वर्टिब्रेट्स, अगर नहीं होगी रिप्लेस तो नॉन वर्टिब्रेट्स।
डाइजेशन, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होगा या एक्स्ट्रासेलुलर होगा, मींस अगर सेल है, सेल के बाहर फूड रखा है हमारा, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इस फूड को सेल के अंदर लेकर आएगा, इस फूड को सेल के अंदर लेकर आएगा और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेगा। पहले सेल फूड को सेल के अंदर लाएगा और फिर डाइजेस्ट करेगा। ऐसे करते हैं पॉलीफेरेंस और सिलेंट्रेट, ऐसे करते हैं। बट एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड हमारा सेल के बाहर पड़ा होता है, ये कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं फूड के ऊपर, और उस एंजाइम क्या करता है, वो फूड को छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर देता है, और जब छोटे छोटे पार्टिकल में फूड डिवाइड हो जाए तो वो उस फूड को, स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये करते हैं सिलेंट्रेट से लेके कॉर्डेट्स तक, सिलेंट्रेट से लेके कॉर्डेट्स तक, इसे देख लो। नेक्स्ट चीज हमें देखनी है इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट नेक्स्ट देखना है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये तो इनकम्प्लीट होती है और कंप्लीट होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। वो एक ही ओपनिंग से फूड इंटेक भी करते हैं और वहीं से फूड एक्सक्रीट भी करते हैं, जहाँ से फूड खाते हैं वहीं से निकाल देते हैं। इसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, जैसे हम माउथ से फूड इंटेक करते हैं और एनएस से एक्सक्रीट कर देते हैं। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कंप्लीट होती है एलिमेंट्री कैनाल। एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेट्स, इस एग्जांपल है एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेट्स। इसको याद रख सकते हैं, बहुत इजी याद रखना। जैसे एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल किसमें किसमें होती है, एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेट्स में, एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेट्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है तो वो रेस्पिरेशन करते हैं अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। इसका एग्जांपल है पॉलीफेरन, सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। पॉलीफेरन, सीलेंट्रेट, टिनोफोरा, ये जो रेस्पिरेशन करते हैं बॉडी सरफेस से करते हैं। और दूसरे होते हैं जिसके अंदर बाय स्किन, और इसको हम क्यूटेनियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है एनालिड्स के अंदर और फ्रॉग के अंदर। एनालिड्स में अर्थवॉर्म, इसको याद रख सकते, सिंपली जो अर्थवॉर्म होता है वो हमारा सॉइल के अंदर रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, सॉइल में रहता है। और जब सॉइल में रहता है तो वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और अर्थवॉर्म आ रहा है एनालिड्स में, तो एनालिड्स में एग्जांपल अर्थवॉर्म जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, एंड फ्रॉग, फ्रॉग तो लंग से भी करता है और स्किन से भी करता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ट्रेकियल ट्यूब, ये कॉकरोच के अंदर होते हैं। ऑक्सीजन डायरेक्टली डिलीवर टू बॉडी पार्ट्स बाय ट्रेकियल ट्यूब, इन ट्रेकियल ट्यूब से ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स में डिलीवर होती है। ऐसा होता है आर्थ्रोपोड्स में, कॉकरोच के अंदर ट्रेकियल ट्यूब। लंग्स जो कि हमारे अंदर होते हैं, लंग्स जैसे हम करते हैं ह्यूमन से, तो इसके अंदर चार पढ़े हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन, चार तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखे हमने। सबसे पहले जिसके अंदर एब्सेंट होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, पॉलीफेरन, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। क्यूटेनियस और स्किन से होता है रेस्पिरेशन, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। ट्रेकियल ट्यूब कॉकरोच के अंदर होते हैं, बाकी लंग्स जो कि हमारे अंदर होते हैं। ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम लैक करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। जैसे रेस्पिरेशन के लिए देखा था ना, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इसका एग्जांपल है पॉलीफेरन, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एब्सेंट होता है। वो सर्कुलेशन कैसे करते हैं, डिफ्यूजन से। जैसे रेस्पिरेशन कर रहे थे बाय डिफ्यूजन, ऐसी सर्कुलेशन भी करेंगे बाय डिफ्यूजन। और बाय कुछ करते हैं बाय मेसोडर्मल सेल, बाय मेसोडर्मल सेल। जो मेसोडर्मल सेल होते हैं ना, इसकी हेल्प से सर्कुलेशन करते हैं, इस हेल्प से सर्कुलेशन करते हैं। वो इसका एग्जांपल होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस, उसका एग्जांपल होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस। और कुछ बॉडी कैविटी की हेल्प से करते हैं सर्कुलेशन बाय बॉडी कैविटी, राउंडवॉर्म, राउंडवॉर्म, सर्कुलेशन बाय बॉडी कैविटी, राउंडवॉर्म, सर्कुलेशन बाय मेसोडर्मल सेल, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एंड सर्कुलेशन बाय बॉडी कैविटी, राउंडवॉर्म। सर्कुलेटरी सिस्टम एक तो ओपन होगा किसी के अंदर, और ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्लोज होगा। बट सर्कुलेशन फ्लूइड फ्लोज इन क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड वेसल के अंदर होता है जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। ओपन का एग्जांपल है आर्थ्रोपोड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, इसको याद कर सकते हैं ऐसे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का होती है एएम, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है एनालिड्स में एंड सबके अंदर, एनालिड और इसके बारे जितने भी सबके अंदर। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तीन तरह के होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है बाहर एक्सक्रीट करने के लिए। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो मोस्टली वाटर एनिमल्स होंगे, क्योंकि अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद होता है यूरिया, फिर आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसे बोलते हैं अमोनोटैलिक, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उसे बोलते हैं यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उसे बोलते हैं यूरिकोटैलिक। अमोनिया का एग्जांपल याद करने के लिए एबीआई, एबीआई एक्वाटिक एम्फीबियंस, बोनिफिशियस, इंसेक्ट, एक्वाटिक। क्योंकि अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें वाटर की, वाटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए। तो एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स एंड बोनिफिशियस। और यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक को याद है टीएमएम, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशेस, मैमल। अब एम्फीबियंस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, बट जो अमोनिया एक्सक्रीट है उसके लिए बहुत ज्यादा वाटर यूज करता है, बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है हमें अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए। तो इसमें आ जाएगा एक्वाटिक एम्फीबियंस, और यूरियोटैलिक में आ जाएगा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। यूरिकोटैलिक एलआरबीआई, यूरिकोटैलिक एलआरबीआई, लैंड स्नेल, रेप्टाइल, बर्ड एंड स्नेक, रेप्टाइल, बर्ड एंड स्नेक। अब बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बोनिफिशियस एंड बर्ड्स, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो अमोनिया वही चीज़ है जो अमोनिया एसिड करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो जो फिशेज होंगी वो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगी, और जो बर्ड्स होती हैं वो यूरिकोटैलिक होती हैं, वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोटोनेफ्रिडिया इस तरह के होते हैं, जैसे फ्लेम सेल भी होता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस में, मेटानेफ्रिडिया एनालिड्स के अंदर मिलते हैं। मेल्फिजियन ट्यूबल तो कॉकरोच में मिलते हैं। मिडगट एंड हाइंड के जंक्शन के ऊपर मेल्फिजियन ट्यूबल होते हैं 150 से 200। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस। यहाँ तक एनिमल किंगडम हमारा कंप्लीट हो गया और सबके एग्जांपल भी देख लिए। अब इसको सबको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, और एग्जांपल याद कर लेते हैं जितने भी हमने पढ़े, सब समझ लिए, एग्जांपल याद कर लेते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है किसमें, पॉलीफेरस में। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है पॉलीफेरस में। टिश्यू लेवल सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलती है प्लेटीहेल्मिन्थिस में, और ऑर्गन सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थिस टू
कॉर्डेट्स में, प्लेटीहेल्मिंथिस 2 कॉर्डेट्स में। और सिमेट्री, कुछ ऐसे होते हैं जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल कौन से होते हैं? पॉलीफेरेंस, पॉलीफेरेंस एसिमेट्रिकल होते हैं। किसी में रेडियल सिमेट्री होती है और कुछ में बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल में, रेडियल सिमेट्री होती है सीलेंट्रेट टिनोफोरा, पॉलीफेरेंस एसिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है हमारे पास सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा में, बायलेटरल सिमेट्री होती है प्लेटीहेल्मिंथिस 2 कॉर्डेट्स में, प्लेटीहेल्मिंथिस 2 कॉर्डेट्स में। जम लेयर, जम लेयर, डिप्लोब्लास्टिक जम लेयर होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक इसमें सिर्फ 2 लेयर होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोग्लिया होती है, मीजोग्लिया सपोर्ट एंड बुओयंसी प्रोवाइड करती है, ऑर्गन नहीं बनाती। दो में होती है सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा, सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। इसके बाद प्लेटीहेल्मिंथिस, तो प्लेटीहेल्मिंथिस 2 कॉर्डेट्स के अंदर 3 जम लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके बाद है सीलोम, प्लेटीहेल्मिंथिस 2 कॉर्डेट्स, तीनों जम लेयर होती हैं इनके अंदर। तो सीलोम एसिलोमेट, जिसके अंदर सीलोम ही प्रेजेंट नहीं होती, वो होते हैं प्लेटीहेल्मिंथिस। और सीओटोसिलोमेट के एग्जांपल है एस्केल्मिंथिस और यूसिलोमेट होते हैं प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्केल्मिंथिस, एनिलीड 2 कॉर्डेट, एनिलीड 2 कॉर्डेट्स, ट्रू सीलोम होती है इनके अंदर। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोड्स के अंदर होती है, इसमें कॉकरोच आता है। तो इसके एग्जांपल है एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट्स, एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन, दो होते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर डाइजेशन, सेल है, कोई फूड सेल के बाहर पड़ा है तो पहले फूड को अंदर लेकर आएगा, बाद में करेगा, ऐसा करते हैं मैंने पॉलीफेरेंस एंड सीलेंट्रेट, पॉलीफेरेंस एंड सीलेंट्रेट। और एक्स्ट्रासेलुलर होती है सीलेंट्रेट 2 कॉर्डेट्स, सीलेंट्रेट 2 कॉर्डेट्स। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, इसे याद कर सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है एस्केल्मिंथिस 2 कॉर्डेट्स में, एस्केल्मिंथिस 2 कॉर्डेट्स के अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारी ह्यूमन लीवर फ्लूक, ह्यूमन लीवर फ्लूक एंड प्लाज्मोडियम, ह्यूमन लीवर फ्लूक एंड प्लाज्मोडियम। और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग बचते हैं, इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग बचते हैं सबके अंदर एनारोबिक होती है, एरोबिक होती है ह्यूमन लीवर फ्लूक एंड प्लाज्मोडियम। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, पॉलीफेरेंस, सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। स्किन यानी क्यूटेनियस करता है, एक करता है हमारा अर्थवॉर्म जो कि एनिलीड्स के अंदर आता है, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब हमारे कॉकरोच के अंदर होती है, रेस्पिरेशन। और लंग्स जो कि ह्यूमन हम ही करते हैं इससे। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन कोई भी चीज़ हो, दुकान हो, ओपन होती है एम के टाइम में, जैसे कहते हैं आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अलावा जितने भी होते हैं रिमेनिंग सब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। सर्कुलेशन मेसोडर्मल और बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के अंदर होता है सर्कुलेशन राउंड वॉर्म के अंदर, किसमें? राउंड वॉर्म में। और मेसोडर्मल से होता है प्लेटीहेल्मिंथिस में, प्लेटीहेल्मिंथिस से। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया प्लेटीहेल्मिंथिस, प्रोटोनेफ्रिडिया प्लेटीहेल्मिंथिस। मेटानेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया एनिलिड्स, मेल्फिजेंट ईविल कॉकरोच, एंटीनल ग्रेन क्रस्टेशियन ग्रेन क्रस्टेशियंस में, इसमें क्रस्टेशियंस में। एसिडिक प्रोडक्ट अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया का एग्जांपल याद करने का ए बी आई। एक्वाटिक एम्फीबियंस, बोनेफिशिस, इंसेक्ट्स, एक्वाटिक एम्फीबियंस, बोनेफिशिस, इंसेक्ट। यूरियोटैलिक का एग्जांपल है एम एम टी, एम एम टी। मरीन मैमल्स, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिश। यूरिकोटैलिक का एग्जांपल है एल आर बी आई। लैंड स्नेल, रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, एंड इंसेक्ट्स। यहाँ तक जो हमारा एनिमल किंगडम था ये भी कंप्लीट हो गया, बची इसकी एनसीईआरटी, इसकी बची है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार इसकी। बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, structure and form of different animals, there are fundamental feature common to various individual relation to the arrangement of cell, body, symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory, reproductive system, सब देख लिया हमने। level of organization, cellular level of organization, division of labor, activities occur among the cell। coelenterate, arrangement of cell is more complex। coelenterate के अंदर कैसे था हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, टिश्यू लेवल आ गया। ऑर्गन लेवल किसमें था? प्लेटीहेल्मिंथिस में। और अदर हायर के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल, एनिलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क होते हैं ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर। अब सिमेट्री देखो, रेडियल सिमेट्री, एक से ज्यादा प्लेन है रेडियल सिमेट्री और एक ही प्लेन है तो बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री किसमें थी? प्लेटीहेल्मिंथिस 2 कॉर्डेट्स तक, प्लेटीहेल्मिंथिस 2 कॉर्डेट्स तक। इसे ये चीज याद रखना कि जो प्लेटीहेल्मिंथिस है, प्लेटीहेल्मिंथिस 2 कॉर्डेट्स तक, इन तीनों के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, बायलेटरल सिमेट्री थी और 3 जम लेयर थी, 3 जम लेयर थी इनके अंदर। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कौन होता है? दो लेयर है, दो में सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा, सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा के अंदर। बस ये देख लो, कंप्लीट हो गया यहाँ तक हमारा। और पॉलीफेरा तो हमने एनसीईआरटी की पहले ही कर ली थी जब पॉलीफेरस कंप्लीट करना था। यहाँ तक एनिमल किंगडम के जो जनरल फीचर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए सारे। क्या क्या कर लिया हमने इतनी देर में? हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जम लेयर, सेगमेंटेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जम लेयर, सेगमेंटेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और एनसीईआरटी, ये सब कंप्लीट कर लिया हमने इसके अंदर।